एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सर्किट बना हुआ है ये आपको लग रहा होगा SR लैच यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, ये वही मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसी से आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से एक इनपुट यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है। ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो इनपुट्स जा रही है ना वो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली चेंज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ से इनपुट हमारी चेंज हो सकती हैं या होती भी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, उस कंट्रोल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर एक एंड गेट, ठीक है, और एक यहाँ पर एंड गेट लगा देते हैं। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इनपुट यहाँ से आएगी, जो इनपुट यहाँ पे आएगी, तो कंट्रोल, और यहाँ पे एक हम लोग कंट्रोल लगा देते हैं। ठीक है, उसको इस तरह आगे बढ़ा के। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि यहाँ पर जो है SR लैच यूजिंग नॉर गेट है। ठीक है, नॉर गेट है तो इसमें नॉर ही गेट्स लगने चाहिए। नॉर सर्किट है तो नॉर ही गेट, जैसे यहाँ पर नॉर है तो यहाँ पर भी नॉर होना चाहिए। ठीक है, या यहाँ पर और होता है सिंपल, लेकिन यहाँ पर एंड क्यों लगाया है। ठीक है, इसकी एक रीज़न है, वो यही है कि जब हमारे पास कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मेरा कंट्रोल 0 है, हम इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास SR लैच या फ्लिप फ्लॉप हो वो सिर्फ तब वर्क करेगा जब कंट्रोल 1 हो। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल 0 हो तो वर्क नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जो पहले से उसके अंदर वैल्यू स्टोर पड़ी हुई है, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है, वही वो हमें आउटपुट कर देगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। तो ये सिर्फ तब वर्क करते हैं, ये अभी पहले हम लोगों ने सिंपल लैच पढ़ चुके हैं, ये भी एज अ लैच और एज अ फ्लिप फ्लॉप ये भी वर्क कर सकता है। ये किस तरह कर सकता है वो आप अभी बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर इनेबल लगा हो, ई लगा हो इनेबल, तो ये एज अ लैच वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में हम लोगों ने क्लॉक लगाया हो जो कि इसको कंट्रोल करता हो तो एज अ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा। ये इस चीज़ की समझ आ गई। अगर तो इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए इनेबल लगाया होगा तो एज अ लैच यूज़ होगा, लेकिन अगर इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक लगाया होगा तो ये एज अ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आगे हम इसकी वर्किंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी देख लेंगे कि यहाँ पर एंड क्यों लगाया है। अब मैंने अपना जो कंट्रोल है वो अभी हम इस चीज़ ख़त्म कर देते हैं। मैंने अपना कंट्रोल जो है वो 0 रखा है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरी जो है मुझे प्रीवियस वैल्यू चाहिए, मेरी जो इनपुट, अगर हमारे पास इनपुट हम उसको जो मर्जी देते नहीं, जब तक हमारा कंट्रोल 0 होगा वो हमें हमारी प्रीवियस वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल कर दिया 0 कि इसको इनपुट जो मर्जी चाहिए उस इनपुट के लिहाज से वर्किंग ना करे, जो प्रीवियस वैल्यू है वो वही मुझे आउटपुट कर दे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 0 लगाया है ना, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको हम कह देते हैं S और इसको कह देते हैं R। ठीक है, अब यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है। ठीक है, दो ये वाली तो इसको इनपुट्स हम लोगों ने देनी है ना, तो ये मैंने इसको दे दिया 1, ये मैंने इसको दे दिया 0। ठीक है, अब 0 1 तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 0 0 0, यहाँ भी क्या जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक भी 0 हो तो आंसर में क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मेरी आगे इनपुट, मेरा जो है लैच वो वर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल क्या दिया है 0 दिया है। कंट्रोल 0 देने का मतलब ये है कि मेरा ये जो सर्किट है ये वर्किंग में ना आए, ये वर्किंग ना करे, ये जो है मुझे मेरी प्रीवियस वैल्यू ही दे। तो इसने वर्किंग नहीं की, ये आगे 0 0 ही किया है, तो यहाँ से जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आएगी ये उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस वैल्यू हमें हमारी आउटपुट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ और, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ और ऑपरेटर लगा दिया, अब ये क्या करेगा, और हमारे पास प्लस करते हैं ना, तो ये क्या करेगा 0 + 1 1, तो आगे क्या भेज देगा 1। ठीक है, अब 0 + 0 ये तो इसने 0 भेज दिया। अब यहाँ पर इसने काम ख़राब कर दिया। मैंने कहा है कि मेरा कंट्रोल 0 है, आगे इसमें कोई वर्किंग नहीं होनी चाहिए, जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है वही मुझे मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, आगे 1 कर दिया। लेकिन मैंने तो कंट्रोल अपना 0 रखा है, मैं तो कहा वर्किंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन और ने क्या किया, वर्किंग कर दी है। इस चीज़ की समझ आ रही है। और जो है एक भी
1 हो तो हमें वो आंसर में क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमें यहाँ पर 1 दे दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो वर्किंग करेगा, लेकिन मैंने कंट्रोल 0 दिया, मैंने कहा हमारा सर्किट वर्किंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंड यूज़ करते हैं कि एंड में क्या होता है कि एक भी 0 हो तो आंसर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो जब तक हमारा इनेबल 0 रहेगा ये आगे भी 0 ही वैल्यू इनपुट करेगा, हमारा जो सर्किट है वो वर्किंग नहीं करेगा, और जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी वही हमें आउटपुट करता रहेगा। ठीक है, ये था इसका मेन। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर अब लैच, अब आप लोगों ने पढ़ी होगी, या अगर आप लोग चाहते हो कि SR लैच विद इनेबल या JK लैच विद इनेबल आप लोग करना चाहते हो तो बता देना, उसकी वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन लैच के अंदर भी यहाँ पर हम लोग कंट्रोल यूनिट लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनेबल लगाया, ये लैच है, ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्लॉक लगा दूँ, कंट्रोल यूनिट क्लॉक कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, अब इनेबल में और क्लॉक में क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। कि जो हमारे पास लैच होती है, लैच में हमारे पास क्या लगता है, इनेबल लगता है, और इनेबल हमारे पास क्या होती है, लेवल ट्रिगर होती है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह होता है ना, हमारा ये डिजिटल, हमारे जो लैचेस वगैरह होती है ये सारे डिजिटल में जितनी भी कंप्यूटिंग होती है वहाँ पर यूज़ होती है। तो डिजिटिंग में हमारे पास हमारी वेव्स इस तरह बनती है। ठीक है, अब लेवल ट्रिगर का मतलब ये है कि ये यहाँ से ट्रिगर करेगी। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से ये इसकी 0 हाई ट्रिगर, नहीं सॉरी, यहाँ पर होता है हमारे पास 1 और यहाँ पर होता है ये 0। ठीक है, तो जब ट्रिगर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कहना तुम अब वर्किंग करो। ठीक है, तो ये करता है, ये लेवल ट्रिगर होता है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। लेवल ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर वर्क करता है, जो हमारी आप क्या कहते हैं जो वेव बनती है वो इसके यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर इनपुट जाएगी 1 तो ये वर्किंग करेगा, जब हमारे पास 0 होगी तो ये वर्किंग नहीं करेगा। ये मेन डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप और लैच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमारे पास लेवल ट्रिगर करेगा तो वो क्या होगा, सॉरी आई थिंक से मैंने बोल दिया है कि फ्लिप फ्लॉप हमारे पास लेवल ट्रिगर होता है। फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर नहीं होता, हमारे पास जो हमारी लैच होती है वो लेवल ट्रिगर होती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्टोर करती है और यहाँ से उसको हम 0 या 1 देते हैं। ठीक है, और ये भी इसी तरह होती है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास होती है लैच। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होती है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास ये इस तरह होती है, थोड़ा सा ये टेढ़ी लाइन बनती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होती है, एज ट्रिगर होती है, 0 से 1, 1 से 0। ये यहाँ पर ही वैल्यू स्टोर करेगी और यहाँ से इसकी इनपुट चेंज होगी। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं वर्किंग करती, ये यहाँ पर करती है फ्लिप फ्लॉप। इस चीज़ की समझ आ गई, जो लैच है वो यहाँ पर वर्किंग करती है, जो फ्लिप फ्लॉप है ये यहाँ पर वर्किंग करती है। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप एज कम्पेयर टू लैच स्लो है। ठीक है, जब हमने इसको कहना है ना कि तुम 0 से 1 चली जाओ, मतलब अब तुम वर्किंग में आ जाओ, मैंने इसको 0 से 1 कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप क्या किया है, पहले 0 था, मैंने इसको क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। ठीक है, तो ये स्लोली 1 तक जाता है, ये एकदम नहीं चला जाता, ये स्लोली जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप एज अ कंपेयर टू लैच ये हमारे पास स्लो होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों में, दोनों ही वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक लाइन में चीज़ स्टोर हो जाती है कि मैंने ये लाइन लगा दी तो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इस तरह नहीं होता है। इनमें रजिस्टर लगे होते हैं जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, इस चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास एज ट्रिगर करता है और जो लैच है वो हमारे पास लेवल ट्रिगर होती है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। सिंपली हमारे पास लैच और फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास लैच है वो हमारे पास होती है लेवल ट्रिगर, जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे पास होती है हमारी एज ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को कहना है कि अब तुम वर्किंग में आ जाओ, अब तुम वर्किंग करो। ठीक है, दोनों जो है दोनों ही हमारे पास डेटा स्टोर करती हैं, 1 बिट डेटा स्टोर करती हैं, या तो 0 स्टोर करेंगी या तो 1 स्टोर करेंगी। ठीक है, और दोनों में हम कंट्रोल लगा सकते हैं। ये हमारे पास डिपेंड किस करती है, ये हमारे पास ये जो सर्किट होता है इसमें अगर कंट्रोल हमारे पास क्लॉक है तो फ्लिप फ्लॉप है, अगर क्लॉक हमारे पास इनेबल है तो वो क्या बनेगी, हमारे पास हमारी लैच बन जाएगी। ठीक है, दोनों का ये डिफरेंस है, समझ आ जाएगा।
आई होप से आपको समझ आ गया। आगे हम देख लेते हैं कि इनके सिंबल इनको रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, या अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है या MCQs आ जाता है तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, या फॉर एग्जाम्पल पेपर में इसका सिंबल देख क्या देते हैं कि इसका आप टेबल बनाओ या कुछ भी करो तो किस तरह पता चलेगा। हम लोग इसके सिंबल देख लेते हैं। मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह लाइन लगी हो और अंदर लिखा हो क्लॉक, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है, ठीक है। अब लेवल ट्रिगर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होती है, लैच होती है। लेवल ट्रिगर जो हमारे पास होती है वो लैच होती है, ठीक है। तो ये लैच रिप्रेजेंटेशन है। अब ये पॉजिटिव लैच है। अब लेवल ट्रिगर का पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस तरह हमारे पास इसकी वेव बनती है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो पॉजिटिव होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है और ये अब वर्किंग करेगा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी और जो वैल्यू चेंज होगी उसकी अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगी होगी, आगे यहाँ पर बबल बना होगा, आगे लिखा होगा क्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव लेवल ट्रिगर है। नेगेटिव लेवल ट्रिगर क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये वर्किंग नहीं करेगा, ये हमें हमारी प्रीवियस वैल्यू ही आउटपुट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे एक लाइन लगी होगी साथ क्लॉक, और क्लॉक के ऊपर एक लाइन लगी होगी, तो ये भी क्या है, नेगेटिव लेवल ट्रिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव पे इसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो 0 पे ये वर्किंग हमारे पास नहीं करेगा, ठीक है। आगे हमारे पास फिर इसी तरह एक बबल और साथ में क्लॉक के ऊपर बार लगी होगी। अब बबल वाला भी नेगेटिव है और बार वाला भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अगर ये इस तरह आएगा तब भी ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर है, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। जस्ट इस वे में ये हमारे पास 1 है, जब इस तरह होगा तो वर्किंग करेगा। बाकी ये जो तीनों है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू 0 है, ये वर्किंग नहीं करेंगी, हमारी प्रीवियस वैल्यू हमें आउटपुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास किसकी थी, लैच के सिंबल थे, ठीक है। ये वाले चारों जो हैं ये लैच के हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप के। फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या होगा कि ऐसे एक लाइन लगी होगी और अंदर एक एरो होगा और इस पर लिखा होगा क्लॉक, मतलब उस पर नहीं उसके आगे, तो सिंपल इस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है कि ये जो होती है हमारे पास वेव, ये भी इसी तरह नहीं होती, ये एक्चुअल में होती है थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी है, ठीक है। ये फिर इस तरह नीचे को, फिर इस तरह, फिर ये इस तरह, ठीक है। ये हम लोग ने खुद इसको इस तरह डॉटेड में लगा के इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट कर देते हैं, लेकिन होती है एक्चुअल में ये ऐसी है, ठीक है। क्योंकि जब इसने 0 से 1 की तरफ जाना है, अब ये 1 1 तो नहीं है तो सीधी लाइन चली जाएगी, नहीं, ये 0 और 1 है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होके जाएगी, ठीक है। अगर तो सेम वैल्यू होती तो फिर तो होता कि 24, ठीक है, एक स्ट्रेट है, लेकिन ये वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसलिए इनकी जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, त्रिशवी आप कह सकते हो कि वो होती है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में ही वर्क करता है, तीसरी कोई वैल्यू की फॉर्म में वर्क नहीं करता, ठीक है। तो 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करता है, या तो इसमें 0 से 1 की तरफ जाना होगा या तो 1 से 0 की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह जाती है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है काम, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू हमारे पास 0 से 1 की तरफ जाएगी, ये 0 से 1 की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एट द एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी ये हमारे पास वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी तरह एक लाइन लगी होगी, ये इसके अंदर बबल होगा और उस पर इस तरह एक एरो लगा होगा ऐसे, ये हमारे पास इस तरह है, ठीक है, और आगे लिखा होगा क्लॉक, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर है, ठीक है। अब फिर आगे देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह होगा, सिंपल एक एरो होगा, आगे लिखा होगा क्लॉक और क्लॉक के ऊपर क्या होगी, एक लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, ठीक है। अब इसी तरह आगे कि एक इस तरह लाइन होगी, बबल बना होगा, बबल भी मतलब एरो के अंदर बबल होगा और क्लॉक लिखा होगा और क्लॉक के ऊपर भी एक इस तरह बार होगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, ठीक है। अब नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है कि ये 0 से 1 की तरफ मूव करेगा, सॉरी, ऊपर हमारे पास 1 होता है, नीचे हमारे पास 0 होता है, तो ये क्या करेगा, इस 1 से
ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एट द एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्किंग नहीं करेगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ये हमारे पास वर्किंग नहीं करेगा। यहाँ पर यहाँ पर दिखा देते हैं ये वहाँ 1 है और ये 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी तरफ इस तरह वर्किंग करेगा, ठीक है। एंड एंड इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। जहाँ पे आके ये रुक रहा है, जहाँ पे ये रुक रहा है उस वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये हमारे पास वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये 0 से 1 की तरफ जाएगा तो एट द एंड इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो मतलब कि वर्किंग करेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट हमें ये आउटपुट करेगा, ठीक है। और जो प्रीवियस वैल्यू थी वो भी इंक्लूड करती है, ठीक है। प्रीवियस हमारे पास हमारी जो पहले से हमारी लैच के अंदर या फ्लिप फ्लॉप के अंदर या सर्किट के अंदर जो भी स्टोर होगी वो भी, और जो प्रेजेंट इनपुट देंगे वो भी, उन दोनों के अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट करेगा। जब क्या होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, दोनों में सेम कंडीशन है। लेकिन जब दोनों में वैल्यू 0 होगी, इसमें 0 हो, तब क्या करेगा, तब ये जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस वैल्यू जो हमारे सर्किट के अंदर स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी 4 रिप्रेजेंटेशन है, ये लैच की है चारों, और ये चारों किसकी है, फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आएगा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपली लैच में फ्लिप फ्लॉप में ये डिफरेंस ये है कि लैच के अंदर भी हम लोग कंट्रोल लगाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल क्या होता है, इनेबल होता है। फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, क्लॉक होता है। तो जब कंट्रोल हमारे पास इनेबल हो तो वो लैच है, और जब कंट्रोल हमारे पास क्लॉक हो तो वो एज अ फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी, ठीक है। तो अगर तो आप लोग ऐसा लैच विद इनेबल या जेके लैच विद इनेबल अगर तो आप लोग को वीडियोस चाहिए तो हम लोग बता सकते हैं।